अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। एक ही दिन में अमवात की मजमूई तादाद 6,977 तक पहुँच गई। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। इमरान खान और उनके साथी जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। मरियम नवाज कहती हैं मुल्क को लाहिक बीमारी का नाम इमरान खान और PTI है। अवाम के मसाइल का वाहिद हल मुस्लिम लीग नून है। आरजू फातिमा केस, मेडिकल रिपोर्ट ने 9 मुस्लिम लड़की की उम्र का तयन कर लिया। केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने आरजू फातिमा की उम्र से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 143वां यौम पैदाइश, मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। मुख्तलिफ कारहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शायर मशरिक़ के मज़ार पर फातिहा ख्वानी करने आते रहे। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में स्टेशन कमांडर कमोडोर मोहम्मद नेबतुल्लाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मरियम औरंगज़ेब का शहबाज शरीफ को फौरी डॉक्टर तक रिसाई देने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग कहती हैं जो शख्स अपने सियासी मुखालफिन की सेहत पर सियासत करे वो तरस के काबिल नहीं। शहबाज शरीफ को अजियत देकर अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। शादी हॉल एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर कहते हैं शादी हॉल्स को सील करने का अमल बिला जवाज़ है। कोरोना SOPs पर अमल करने के बावजूद हमें हरासा किया जाता है। नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा आलामिया के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल की मद में ली जाएगी। ताहम फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,64,113 हो गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले जो बाइडन की कामयाबी कनाडा के लिए खुशखबरी है। कनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि इक़्तिदार में हमवार मुंतकली होगी। कनेडियन वजीर आज़म की जानिब से जो बाइडन को इंतखाबात में मुमकिन फतह पर मुबारकबाद दी गई है। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 2460 केसेस रिपोर्ट हुए। पील रीजन में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं, जबकि शहर को रेड कंट्रोल जोन में रखा गया है। कनेडियन सूबे ओंटारियो के एक छोटे से कस्बे एल्मर में शहरियों की जानिब से एहतजाज। 2000 के करीब अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबात में फतह का जश्न मुल्क भर में जारी है। जो बाइडन अहले खाना के हमरा चर्च पहुंचे और दुआएं मांगी। दूसरी जानिब सदर ट्रम्प इंतखाबात के चोरी होने के दावे पर जोर शोर से कायम हैं। इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल मस्जिद आया सूफिया में रहने वाली बिल्ली 16 बरस की उम्र में दुनिया से चल बसी। तुर्की की अहम शख्सियात, उलमाए कराम और अवाम का बिल्ली की मौत पर शदीद गम का इजहार किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ट्रंप 70 रोज़ में चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ हमेशा रहेंगे। अफगानिस्तान के दूसरे नायब सदर सरवर दानिश कहते हैं कि नई अमरीकी इंतज़ामिया को अफगान अमन अमल का जायज़ा लेना चाहिए। अफगान अमन अमल में तमाम फ़रईकीन के ताउन की ज़रूरत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,08,59,479 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 12,63,814 हो गईं, जबकि 3,58,57,153 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ट्रम्प इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम ना करें, बल्कि हर लीगल वोट के लिए लड़ें। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि मीडिया ये फैसला ना करे कि अमरीकी सदर कौन होगा। आज़रबाईजान ने काराबाख के दूसरे अहम शहर शूशा को आर्मीनिया से आज़ाद करवा लिया है। आज़रबाईजान का दावा। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के शूशा शहर आज़ाद कराने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। तुर्क सदर उर्दुवान ने काराबाख के अहम शहर शूशा आज़ाद कराने पर आज़रबाईजान को मुबारकबाद दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। एक ही दिन में अमवात की मजमूई तादाद 6,977 तक पहुँच गई। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एनसीओसी के जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अमवात हुई। जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 6,977 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,650 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक 972 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3,17,898 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,50,169, खैबर पख्तूनख्वा 40,657, पंजाब में 1,06,922, इस्लामाबाद 21,861, बलोचिस्तान में 16,106 और आज़ाद कश्मीर में 4,758 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,366 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,340 जबकि मुल्क भर में 47,09,603 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अलावा पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद के 5 सेक्टर सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत का जहाज डूब रहा है, जिसमें अब कोई सवार नहीं होगा बल्कि इससे छलांग लगाएगा। इमरान खान का नाम लेना तक पसंद नहीं, वो छोटा आदमी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गुपिस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में कहा कि ये इज्तिमा बता रहा है गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, क्योंकि इस हुकूमत को कभी हुकूमत नहीं समझा। ये जाली हुकूमत है जिसके नसीब में आवाम की इज्जत करना लिखा ही नहीं। इससे दरख्वास्त करने का क्या फ़ायदा? अगर आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा तो आने वाले इलेक्शन में शेर को वोट दो और अपने हुकूक के साथ जियो। मरियम नवाज ने कहा कि इस वादी को देखकर जन्नत का ख्याल आता है, लेकिन जाली हुकूमत गुपिस के फंड्स रोक कर बैठी है। दियामर और भाषा डैम पर नवाज शरीफ ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। पता चला है वहाँ जो नौकरियां निकली हैं उसमें यहाँ के आवाम को हिस्सा और मुआवजा नहीं दिया जा रहा। नून लीगी अरकान ये मामला पार्लियामान में उठाएंगे और मैं भी दियामर भाषा डैम के मुतासिरीन के लिए आवाज उठाऊंगी कि ये जो भाषा डैम माशाल्लाह दियामर भाषा डैम जो यहाँ बन रहा है, इसमें बहुत सारे खानदान और बहुत सारे घर, बहुत सारी आबादियां मुतासिर हुई हैं और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छे से उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये मुआवजा आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था लड़ाई तुमसे नहीं है। इमरान खान का नाम लेते हुए तकलीफ होती है, इसका नाम भी लेना गवारा नहीं करती, लेकिन मजबूरन आवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। वो छोटा आदमी है, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। मुल्क में कोरोना जैसी ये बीमारी 2018 में ही आ गई थी। ये बीमारी मास्क पहनने से नहीं जाएगी बल्कि इसे उठाकर बाहर फेंकने से ही जाएगी, क्योंकि इस बीमारी ने मुल्की इदारों की जड़ों, मईशत, इखलाक और वफाक की इकाइयों को खोखला कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड ने 9 मुस्लिम लड़की आरजू फातिमा की उम्र का तयन कर लिया। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को तहकीकात जारी रखने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली और मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम आरजू फातिमा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने आरजू फातिमा से इस्तफ़सार किया कि इसने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई, जिस पर आरजू फातिमा ने जवाब दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। केस के तफ्तीशी अफसर ने आरजू फातिमा की उम्र से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। अदालत ने आरजू फातिमा से इस्तफसार किया कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं, जिस पर आरजू फातिमा ने रोते हुए जवाब दिया कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अदालत ने आरजू फातिमा को वापस शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि आरजू फातिमा जिससे मिलना चाहें सिर्फ उनसे ही लड़की की मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को तहकीकात जारी रखने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली और मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उनके मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को इकबाल मंजिल में आंख खोली। बचपन उस आंगन में गुजारा। इकबाल मंजिल की दरो दीवार से उनकी यादें वाबस्ता हैं। अल्लामा इकबाल के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया और उनकी लिखी तसानीफ इकबाल मंजिल की जीनत बनी हुई हैं। 100 साल कदीमी ये कौमी विरसा तारीख समोए अपनी अहमियत उजागर करता है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में स्टेशन कमांडर कोमोडोर मोहम्मद नेमतुल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मुख्तलिफ कारहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शायर मशरिक के मज़ार पर फातिहा ख्वानी करने आते रहे। दुनिया भर से आए सयाह इकबाल मंजिल में आकर इकबाल की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया देख कर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जेल में शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ बढ़ने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। जो शख्स अपने सियासी मुखालफिन की सेहत पर सियासत करे वो तरस के काबिल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जेल में शहबाज शरीफ को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ को जानबूझकर बख्तरबंद में लाने से उनकी कमर में तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि जेल में शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ बढ़ने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। जो शख्स अपने सियासी मुखालफिन की सेहत पर सियासत करे वो तर्स के काबिल है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना है कि शहबाज शरीफ को अजियत देकर अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, NRO नहीं मिलेगा। शादी हॉल एसोसिएशन ने 20 नवंबर से शादी हॉल बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर ने शहर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को सील करने के अमल को भी अफसोसनाक करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शादी हॉल एसोसिएशन ने 20 नवंबर से शादी हॉल बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस का कहना है कि शादी हॉल मालकान को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल करने के बावजूद हमें हिरासा किया जाता है। उन्होंने शहर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को सील करने के अमल को भी अफसोसनाक करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। राना रईस का कहना है कि इंतजामिया अफवाहों पर कान धरने के बजाय हकाइक का जायजा ले। शादी हॉल मालकान 10 बजते ही हॉल की लाइट्स बंद कर देते हैं। वक्त की पाबंदी के मामले पर किसी की सिफारिश को कबूल नहीं किया जा रहा है। शादी हॉल्स के मरकजी दरवाजों पर मास्क और सैनिटाइजर मौजूद होता है। तमाम SOPs पर अमल के बावजूद शादी हॉल सील करना बिला जवाज है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और ये इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगस्त में बिजली की फी यूनिट पैदावार पर फ्यूल लागत 3 रुपए 68 पैसे रही, जबकि अगस्त में बिजली की पेश की फ्यूल लागत 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। नेपरा एलामिया के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल की मद में ली जाएगी, ताहम फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।